न्याय व्यवस्था पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि अदालतों में मुकदमों की तारीख तो तय है, पर न्याय मिलने की कोई अंतिम तारीख तय नहीं। ये कहावत हाल ही में आए एक केस पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय मिलने में बहुत देरी होना न्याय नहीं मिलने के बराबर है। दरअसल आज इस कोर्ट ऑर्डर सीरीज में हम एक ऐसे मामले की बात करने वाले हैं जिसमें एक व्यक्ति 34 साल तक अदालतों के चक्कर काटता रहा, पर उसे न्याय उसकी मौत के बाद मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। अब इस मामले की बात करते हैं जिसमें एक व्यक्ति को जस्टिस मिलते मिलते 34 साल लग गए और अंत में वह इसका सुख भी ना उठा सका। साल 1978 में भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की राजस्थान यूनिट में जयपुर के अशोका होटल में दिनेश चंद्र शर्मा की अटेंडेंट की नौकरी लगी, पर साल 1991 में दिनेश शर्मा को नौकरी से निकाल दिया गया। इस पर दिनेश शर्मा चुप नहीं बैठे और इसके खिलाफ उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की। पहल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और ऑर्डर दिया कि उनकी नौकरी बहाल की जाए और पिछली पूरी सैलरी भी दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आईटीडीसी मैनेजमेंट उनके खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश कर सका। ये फैसला डीके शर्मा की बर्खास्तगी के 24 साल बाद यानी साल 2015 में आया था। आईटीडीसी मैनेजमेंट इस बात से खुश नहीं हुआ और उसने मामला राजस्थान हाईकोर्ट ले जाने की सोची। कोर्ट में अपील दी गई। फैसले में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने लेबर कोर्ट के आदेश में थोड़ा सा बदलाव किया और पिछली बकाया राशि का 50% भुगतान करने को कहा। पर अफसोस बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीके शर्मा की बहाली और बकाया वेतन के भुगतान के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद भी डीके शर्मा ने हार नहीं मानी और न्याय की दरकार में वे साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का आधी बकाया सैलरी देने का फैसला सही था, क्योंकि इसमें निष्पक्षता और व्यावहारिकता दोनों का ध्यान रखा गया था। जस्टिस मनोज शर्मा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह तर्क दिया कि माना कोई व्यक्ति नौकरी जाने के बाद अपने गुजारे के लिए छोटे मोटे काम कर सकता है, लेकिन ये बकाया वेतन देने से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब उसकी नौकरी सजा के तौर पर खत्म हुई हो। इस तरह शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा, यानी नौकरी की बहाली और पिछले बकाया का 50%। सुप्रीम कोर्ट में तो दिनेश शर्मा के पक्ष में फैसला आया, लेकिन वो इस फैसले को सुनने के लिए जीवित नहीं रहे, क्योंकि पिछले साल ही उनका निधन हो गया। जान लेने वाली बात यह है कि ये मुकदमा उनके कानूनी उत्तराधिकारी ने आगे बढ़ाया था। ऐसे में सवाल यह है कि अगर जस्टिस मिलने में इतनी देरी होगी तो लोगों का न्याय पर से ही भरोसा उठ जाएगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। कोर्ट के ऑर्डर से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।